हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले 5 मिनट के अंदर बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो क्यों ना शुरुआत करें। आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझने के लिए बच्चों आपको क्या लेना पड़ता है, एक गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम लेना पड़ता है जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे बाहर खींच के निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस isolated neutral atom and the amount of energy that you have given बच्चों उसी को मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब the amount of energy required to remove electron from the gaseous isolated neutral atom, उसी को बच्चों मैंने बोला आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेट्स टेक बाय वन एग्जांपल बच्चों, सोडियम एटम का एग्जांपल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो बच्चों 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 281, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इसको यहां से खींच के बाहर निकालना पड़ेगा बच्चों तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इस सोडियम एटम को सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, और बच्चे मैंने इसी को क्या बोल दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर बच्चों, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों आसान सा कंसेप्ट होता है, अगर एटम का साइज बड़ा हो गया इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अगर एटम का साइज छोटा है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। लेकिन अगर एटॉमिक साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब अगर एटम का साइज बड़ा है इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, अगर एटम का साइज छोटा है इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक आएंगे, न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे। इसका मतलब वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जितना न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों। चलो क्यों ना यहां पे इसके ट्रेंड को स्टडी किया जाए बच्चे। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप सबको पता है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है बच्चों, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों, एटॉमिक रेडियस कम होता रहता है, एटॉमिक साइज कम होता है। क्यों एटॉमिक रेडियस कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अगर बच्चों एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, एटॉमिक रेडियस कम हो गया। एटॉमिक रेडियस क्यों कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे, डाउन द ग्रुप होता है एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ गया बच्चों इट इज वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। तो बच्चों डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये ट्रेंड होते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है दोस्तों, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनर्ट गैस का होता है, क्योंकि इनर्ट गैस को क्या मिला है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के कारण बच्चों। लेकिन मैंने पूछा इनर्ट गैस में कौन से एलिमेंट होते हैं, हीलियम होता है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इस तरह से अनेक एलिमेंट होते हैं। तो बच्चों मैंने पूछा अमंग्स द इनर्ट गैसेस व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो बच्चे आपका आंसर रहेगा हीलियम। हीलियम इज द ओनली एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल व्हिच गॉट द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये चीज याद रखना बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पूरे पीरियड टेबल में हीलियम ओनली एलिमेंट गॉट द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। नाम से पता चला होगा अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा देखना बच्चों, ये वंस अगेन गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम की प्रॉपर्टी है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर बच्चों मैंने यहां पे ऐड कर दिया, रिमेंबर आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अच्छा व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई बच्चों, रिलीज्ड हो गई। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, प्लस एनर्जी आ गई, मतलब एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, हो गया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे एक प्यारा सा एग्जांपल है क्लोरीन का बच्चों। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 287 हो गया बच्चे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब क्लोराइड में कन्वर्ट होने के बाद बच्चों क्या हो गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी
एनर्जी इज गिवन आउट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, उसी को दोस्तों मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल दिया। चलो आगे बढ़ लेते, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वंस अगेन बच्चों, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब जो ट्रेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के थे वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के चलते बच्चों, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो इट इज डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर साइज छोटा हुआ, किसी एटम का साइज छोटा है तो इट इज वेरी इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या बेटा, एटॉमिक साइज क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एंड एटॉमिक्स देखो, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होने वाली है। चलो क्यों ना इसके ट्रेंड्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। अक्रॉस द पीरियड बच्चों क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। अरे एटॉमिक साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। वंस अगेन डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बच्चों, वंस अगेन डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अच्छा एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। चलो आगे बढ़ लेते बच्चों, नेक्स्ट वन, इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है बच्चों, प्रैक्टिकली जीरो होती है। रिमेंबर हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो होती है, क्योंकि दे गॉट ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते। लेकिन बच्चों मैंने पूछा विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमंग्स द होल पीरियोडिक टेबल, तो हैलोजन मतलब ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अच्छा कौन से एलिमेंट होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखना कि क्लोरीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज होता है और क्लोरीन का साइज थोड़ा सा डिफ्यूज साइज होता है, थोड़ा सा स्कैटर होता है, तो दैट इज व्हाई इट गेन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, अमंग्स द होल पीरियोडिक टेबल इट क्लोरीन हैज गॉट द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सॉरी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है बच्चों, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बच्चों, जरा क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे, कटायन बोल सकता हूं। अच्छा जब आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन गया, मतलब ये क्या बन गया बच्चे, एक अनायन बन गया, है ना, क्या बन गया, एक अनायन बन गया। अच्छा आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या हुआ बच्चों, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब ये रिएक्शन कैसे रही, एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस कैसे रही, एंडोथर्मिक रिएक्शन रही। लेकिन यहां पे तो एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये रिएक्शन कैसे रही बच्चों, एक्सोथर्मिक रही। दिस आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। कुछ एग्जांपल बच्चे, यहां से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बच्चे, गेन कर लिया। चलो आगे बढ़ लेते, तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाता है बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंसेप्ट। आप मुझे जरूर कमेंट में बताना नेक्स्ट 5 मिनट्स का वीडियो आपको कौन सा चाहिए, जहां से आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ सके बच्चे। तब तक आप पढ़ते रहे, थैंक यू।